स्नान के लिए सभी तिथियां और सभी काल शुभ बताए गए हैं, किंतु यदि माघ मास और विशेष रूप से माघ की मकर संक्रांति को स्नान किया जाए तो उसके फल का कोई अंत नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी 2025 महाकुंभ का समय चल रहा है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बात करूंगी महाकुंभ, कुंभ तथा अर्धकुंभ के बारे में। ये कब कब लगते हैं, पुराणों में इसका जिक्र है या नहीं, और इसका क्या महत्व है। पुराणों में एक मत से यह निर्देश किया गया है कि मकर संक्रांति के दिन प्रयाग में गंगा यमुना में स्नान तथा दान का कर्म करने से महत्व पुण्य का अर्जन होता है। यही कारण है कि अत्यंत पुरातन काल से ही प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन देश के कोने कोने से आकर विभिन्न मतावलंबी और जनता, जिनमें धार्मिक, धनिक, विद्वान और महात्मा सभी सम्मिलित होते हैं, वे संगम प्रयागराज में स्नान कर पुण्य लाभ करते हैं। माघ भर लाखों करोड़ों श्रद्धालु, दुकानदार, प्रशासन आदि डेरे और झोपड़ियों में रहते हैं और यह एक अस्थायी नगर बस जाता है वहाँ। महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ। माघ महीने में सूर्य तो मकर राशि में रहता है, परंतु 12 वर्ष में एक बार बृहस्पति माघ में वृष राशि में संचरण करता है। उसी काल में प्रयाग में कुंभ स्नान का पर्व पड़ता है। मकर संक्रांति या पौष पूर्णिमा से यह मेला प्रारंभ होता है और मेले का सरकारी प्रबंध शिवरात्रि तक रहता है। कल्पवासी और धार्मिक संस्थाओं के कार्यक्रम प्रतिवर्ष की तरह पूरे महीने चलते ही हैं, परंतु बड़े बड़े महात्मा मकर संक्रांति के पहले आते हैं और वसंत तक स्नान कर चले जाते हैं। वसंत का स्नान कर चले जाते हैं। उस अवसर पर प्रतिवर्ष वहाँ डेरा लगाने वाले साधु, सन्यासी, धर्म प्रचारक और कल्पवासियों के अतिरिक्त देश के सभी प्रमुख अखाड़ों का जमघट होता है, जिनकी सवारियाँ, जुलूस मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को संगम स्नान के लिए शाही स्नान से जाती है। उनके स्नान करने के क्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले निर्वाणी, निरंजनी, जूना, वैरागी, दिगंबर, निर्मोही, उदासी और अंत में निर्मल अखाड़े के साधु स्नान करते हैं। जुलूस में हाथी, बैंड, झंडे आदि सभी शाही अंग होते हैं और उस समय देश के कोने कोने से करोड़ों यात्री त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं और साथ ही विदेशों से भी हजारों लोग इस मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। प्रत्येक कुंभ के बीच 6 वर्षों में अर्धकुंभ का मेला लगता है। उसमें सब कुछ वही होता है, वैसा ही प्रबंध रहता है, सिर्फ भीड़ कम होती है। कुंभ का अर्थ है घड़ा। पुराणों की कथा के अनुसार समुद्र मंथन के अंत में समुद्र का घड़ा निकला, जिसे देवता लेकर भागे और दानवों ने उनका पीछा किया। 12 रात्रि दिवस की उस दौर में कुंभ 4 स्थानों पर गिर पड़ा था, जिससे कुछ अमृत छलक पड़ा था। उन्हीं 4 स्थानों पर अर्थात हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में प्रति 12 वर्षों में कुंभ का पर्व पड़ता है। अर्धकुंभ का पर्व केवल प्रयाग और हरिद्वार में ही होता है। से तो पौराणिक काल से ही प्रयाग स्नान का महत्व है, किंतु कुंभ या अर्धकुंभ का पहला ऐतिहासिक वर्णन 7वीं शताब्दी में महाराजा हर्ष के समय का मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वर्णन में उसका उल्लेख किया है। उसके अनुसार प्रति 6 वर्षों में महाराजा हर्षवर्धन प्रयाग आकर अपना संपूर्ण एकत्रित धन गंगा तट पर निवास कर बौद्धों, ब्राह्मणों और अन्य लोगों में वितरित कर देते थे। वे यहाँ लगभग 75 दिन निवास करते थे। आज भी त्रिवेणी क्षेत्र में दान की महिमा समझकर देश के धनाढ्य लोग कुंभ और अर्धकुंभ में लाखों रुपया का दान करते हैं।
प्रयागराज को तीर्थराज भी कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर खड़े होकर अकबर को अल्लाह के नूर का ज्ञान हुआ, इसलिए प्रयाग में स्थित अक्षयवट के स्थान का नाम अल्लाहाबाद रखा, यानी ईश्वर का स्थान। अंग्रेजों की जीभ मोटी थी, इसलिए अल्लाहाबाद का उच्चारण न कर उन्होंने इलाहाबाद उच्चारण किया। तब से प्रयाग का नाम इलाहाबाद पुकारा जाने लगा। प्रयाग नाम वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक तथा काव्य ग्रंथों में मिलता है। प्रयाग वैदिक युग से ही विद्यापीठ रही है। आयुर्वेद ग्रंथों में भारद्वाज के गुरुकुल में हर 12 वर्ष आयुर्वेद विदों की एक महाव्यायी संगत होने का विवरण मिलता है। वह महापर्व ही होता है। कुंभ हर 12 वर्षों बाद होता है। जब 12वां कुंभ होता है उसे महाकुंभ या पूर्ण कुंभ कहते हैं। 12 गुना 12 144 वर्षों में महाकुंभ होता है। कुंभ और महाकुंभ नासिक, उज्जैन तथा हरिद्वार में भी होते हैं, मगर प्रयाग के कुंभ का महत्व इन सब से बहुत अधिक है, क्योंकि प्रयाग में गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। दूसरा कारण, भारतवर्ष उत्तरार्ध में है। पृथ्वी मकर संक्रांति के दिन से सूर्य को सिर झुकाकर प्रणाम करती हुई 6 माह तक सूर्य नारायण की वंदना करती है। सूर्य मकर राशि में, बृहस्पति वृष राशि में हो तब प्रयाग में कुंभ होता है। सूर्य और मकर विष्णु के प्रिय हैं, तो वृष शिव जी का वाहन है। चंद्र और गंगा शिव के शीर्ष पर विराजमान है। अतः वैष्णवों और शैवों के लिए प्रयाग कुंभ सबसे महत्व वाला है। सभी स्नानों में माघ की अमावस्या के दिन का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसे मौनी अमावस्या कहा गया है। प्रयाग पर मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि भी बड़ी हैं। माघ अमावस्या के दिन चंद्र और सूर्य दोनों मकर राशि पर होते हैं। मकर माँ गंगा का वाहन है, चंद्र शिव का प्यारा है, यमुना सूर्य पुत्री है। आदि शंकराचार्य ने आज से 2500 वर्ष पूर्व माघ मौनी अमावस्या और शिवरात्रि पर नागा संतों को प्रथम स्नान का अधिकार दिया था। यह परंपरा अन्य कुंभों में भी मानी जाती है और इसका विधान आदि शंकराचार्य ने किया था। कुंभ 12 वर्षों में क्यों मनाया जाता है, यह कोई कल्पित बात नहीं है। हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक आधार पर खड़ा हुआ धर्म है। ईसाई तथा इस्लाम जन्म के पूर्व से ही यह कुंभ मनाया चला आ रहा है। ज्योतिषानुसार इसे मनाया जाता है। ज्योतिष वास्तव में खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष शास्त्र में काल गणना के लिए सूर्य, चंद्र और राशियों को आधार बनाया गया है। इसी के साथ पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाले ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। में इसे भले ही काल्पनिक रूप देकर इसका वर्णन किया गया हो उल्लिखित रूपकों के द्वारा, लेकिन इसका आधार ज्योतिष शास्त्र है। पूर्णिमा संवत 2057 दिनांक 9 जनवरी 2001 को तीर्थराज प्रयाग में वार्षिक माघ मेले का प्रारंभ हो गया है। इसी के साथ 12 वर्षीय महाकुंभ मेला भी सौर मास से महामास का प्रारंभ मकर संक्रांति 14 जनवरी 2001, कुंभ संक्रांति 13 जनवरी 1 तक। इस सूर्य 12 राशियों के चक्र की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट में करते हैं। इसे आधुनिक वैज्ञानिक पृथ्वी भ्रमण कहते हैं। चंद्रमा 23 दिन 7 घंटा 43 मिनट में उस राशि चक्र की परिक्रमा कर लेते हैं। इसे चंद्रमा का नक्षत्र मास कहते हैं। स्थूल रूप से सूर्य और चंद्रमा तो प्रतिवर्ष निर्दिष्ट राशियों पर उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति इस राशि चक्र का भ्रमण 11 वर्ष 10 मास 14 दिन 20 घंटों में पूर्ण करते हैं। बृहस्पति वर्ष सामान्य रूप से औसतन 361 दिन का होता है, इसलिए बृहस्पति पुनः उसी दिन राशि पर 12वें वर्ष
ही आते हैं। इसलिए बृहस्पति भ्रमण के आधार पर कुंभ पर्व एक स्थान पर पुनः 12 वर्ष बाद पड़ता है। 4 कुंभ 4 योग। स्कंद पुराण में कहा गया है, सुरेंदु गुरु संयोगात यत्र राशो यस वत्सरे सुधा कुंभ प्लवे भूमौ कुंभो भवति नान्यथा। अर्थात सूर्य चंद्रमा गुरु का संयोग इस राशि में जिस वर्ष में सुधा कुंभ भूमि पर रखते हुए समय हुआ, उन्हीं संयोगों में वहाँ कुंभ पर्व होता है। ये 4 योग इस प्रकार हैं। हरिद्वार, सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होने पर हरिद्वार में कुंभ पर्व होता है। दूसरा प्रयाग, सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृष राशि में होने पर प्रयाग की अमावस्या को होता है। तीसरा उज्जैन, सूर्य मेष और बृहस्पति सिंह राशि में होने पर उज्जैन में महाकुंभ होते हैं। सिंह राशि से बृहस्पति के कारण इसे यहाँ सिंहस्थ भी कहते हैं। नासिक, चौथा नासिक, जिस वर्ष उज्जैन में महाकुंभ होते हैं उसी वर्ष नासिक में भी कुंभ होता है। दोनों के बीच 7 महीनों का ही अंतर होता है। कुंभकोणम, इन 4 स्थानों के अतिरिक्त कुंभ एक अल्प ज्ञात स्थान सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के कुंभकोणम में होता है। यह भी सिंह राशि के बृहस्पति में होता है। मुख्य स्नान माघी पूर्णिमा का होता है और संभवतः यह हमारा सबसे पुराना कुंभ पर्व है, जिसका प्रारंभ कली युग के प्रारंभ से माना जाता है। यह लगभग 5000 वर्ष पुराना कुंभ पर्व है। प्रयाग की भौगोलिक स्थिति के परिचायक पुराणों में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है। मत्स्य पुराण तथा अन्य पुराणों में कहा गया है कि प्रयाग मंडल की परिधि 5 योजन विस्तृत है तथा कूर्म पुराण में भी कहा गया है कि तीनों लोकों में विभक्त विश्रुत इस प्रजापति प्रयाग की सीमाओं का उल्लेख करते हुए मत्स्य पुराण के एक अन्य संदर्भ में कहा गया है कि पूर्व में प्रतिष्ठानपुर का कूप, उत्तर में बासुकी का कूप, पश्चिम में कंबलनाग तथा अश्वत्थनाग और दक्षिण में बहुमूलक नाग प्रयाग की ये चतुर्दिक सीमाएं हैं। पुराणों में शिव पुराण की रचना भी भगवान वेद व्यास जी ने यहीं की है। त्रिवेणी के समीप प्रतिष्ठानपुर झूसी में शंख माधव जी के समीप व्यास जी का स्थान था। इन सब कारणों से प्रयागराज की उपमा कोई अन्य तीर्थ कर ही नहीं सकता। प्रयाग में पग पग पर पुण्य तीर्थ हैं। 20 कोस के बीच में यह प्रयाग का क्षेत्र है। इसमें करोड़ों तीर्थ रहकर तीर्थराज की उपासना करते हैं। इन सब तीर्थों में त्रिवेणी, बेनी माधव, सोमेश्वर, भरद्वाज आश्रम, नागवासुकी, अक्षयवट, शीर्षी और दशामेव घाट प्रमुख हैं। गया की भांति प्रयाग में भी पितरों को पिंड देने का अक्षय फल बताया है। अतः प्रयाग में पितरों को पिंडदान अवश्य देना चाहिए। वैसे तो संपूर्ण क्षेत्र का ही नाम प्रयागराज है, किंतु जहाँ पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किए थे वह दशाश्वमेध घाट दारागंज में मुख्य है। यहाँ दशाश्वमेधेश्वर नामक शिव हैं। तीर्थराज प्रयाग का जल यहीं से जाता है। संगम का जल बाहर से लाने में दोष मानते हैं। कहते हैं कि वह जल कालांतर में बिगड़ जाता है, इसलिए दशाश्वमेध घाट से शुद्ध जल भरकर ले जाते हैं। प्रयागराज में मुंडन का बड़ा महत्व है। अतः गया पिंडे प्रयाग मुंडे। यहाँ मुंडन का कोई नियम नहीं है। राजा हो, राजपूत हो, दीक्षित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सधवा हो, विधवा हो, सभी को यहाँ मुंडन कराने का विधान है। यहाँ का सबसे मुख्य अक्षयवट यह संगम के समीप किले के भीतर नीचे गुफा में है। यहाँ जाकर अक्षयवट का पूजन किया जाता है और इसमें सूत लपेटा जाता है। अक्षयवट के समीप इतनी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो सभी बड़ी भव्य, विशाल और दर्शनीय हैं। श्री धर्मराज, श्री अन्नपूर्णा, श्री विष्णु जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी, श्री दुर्वासा ऋषि, श्री पाल मुकुंद, श्री प्रयागराज, श्री कुबेर, श्री सोमपर कार्तिक, श्री काल भैरव, श्री नृसिंह देव, श्री गौरी शंकर जी, श्री सरस्वती जी, श्री वरुण देव जी, श्री सूर्यनारायण, श्री सत्यनारायण, श्री यमुना जी, श्री हनुमान जी, श्री ललिता देवी, पवन देव जी, श्री वेद व्यास
जी, श्री दूधनाथ जी, श्री शूलकंठकेश्वर जी, श्री गंगा जी, श्री गुरु दत्तात्रेय, श्री शीतनाथ जी, श्री यमदंड जी, श्री मार्कंडेय जी, श्री अग्निदेव जी, श्री बेनी माधव, श्री अनुसुईया, श्री गोरखनाथ, श्री पार्वती जी, श्री जामवंत, श्री शेषनाथ, श्री राजा इंद्र, श्री रामचंद्र जी, श्री यमराज की मूर्तियाँ रखी गई हैं। यहाँ पूजन करने से सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। कहते हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा जी ने बहुत खोज की कि पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है। बहुत खोजने के पश्चात उनको यही क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ जान पड़ा। इसलिए यहाँ उन्होंने प्रकृष्ट याग यज्ञ किए, इसलिए इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। सब तीर्थों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु हम सब तीर्थों में जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे आप सबका राजा बना दे। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रयाग को ही सब तीर्थों का राजा बना दिया। उसी दिन से सब तीर्थ इनके अधीन रहने लगे और ये तीर्थराज कहलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इन तीर्थों के राजा का भी वर्णन सजीव वर्णन किया है। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीर्थरत राज दिख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरी स्मित हितकारी। चारि पदारथ भड़ा भंडाओ, पुण्य प्रदेश देश अति जाऊं। क्षेत्र अगमगढ़ गाढ़ सुहावा, अपने हो नहीं प्रति पछिन पावा। सीन सकल तीरथ बरवीरा, कलुष अनिक दलन रणधीरा। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्र अक्षय वट मुनि मन मोहा। चंदर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद भंगा। शिवहि सुकृति साधु शुचि, पावहि सब मन काम। वंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल सुनग्राम। को कही सकहि प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगाओ। अस तीरथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। प्रयागराज सब तीर्थों के राजा हैं, इसलिए समस्त तीर्थ आकर इनकी उपासना करते हैं। पृथ्वी का जहाँ स्त्री रूप में वर्णन किया गया है, वहाँ प्रयाग को पृथ्वी माता जघन स्थान बताया है। संपूर्ण शरीर में स्त्रियों के जघन स्थान जिस प्रकार सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह तीर्थ भी सबसे श्रेष्ठ है। यहीं पर अक्षय वट है, जिसका क्षय प्रलय में भी नहीं होता है।